फिर से नसीबा तू मेरा। मोहब्बत में नाकामी तो बर्दाश्त हो सकती है, लेकिन बेवफाई नहीं। बेवफाई तुमने मुझसे की, जिसकी कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी ना। मैंने तुमसे कोई बेवफाई नहीं की, इसलिए वो कीमत तो तुम भूल जाओ। और हाँ, बहुत जल्द तुम्हें मेरे लॉयर का जवाब मिल जाएगा। लिख फिर से नसीबा तू मेरा। हेलो फरजाना, कहाँ हो तुम? तुम मेरा फोन ही नहीं उठा रही हो, कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें। वो मैं मरीज देख रही थी। खैर आप सुनाएं, कैसी है रेहाना बाजी? हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सुनो, तुमसे मैंने एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ कहो रेहाना बाजी। वो तुमसे एक दवा के बारे में बात करनी थी, वो बच्चे वाली। मेरा मतलब है बच्चे को। खुल के बोलो ना रेहाना बाजी, मिसकैरेज वाली। हाँ हाँ वो दवा मुझे चाहिए। क्या खैरियत है रेहाना बाजी? हाँ हाँ खैरियत है, बस ज्यादा सवाल जवाब मत करो, वो दवा मुझे चाहिए। लेकिन रेहाना बाजी वो दवा मैं ऐसे थोड़ी ना दे सकती हूँ, मुझे आगे जवाब देना होता है। अरे वैसे तो तू बड़ा बाजी बाजी करती है, और अब जरा सा काम क्या कह दिया, मौत पड़ गई तुम्हें, सारे खौफ मारने लगे तुम्हें। अच्छी तरह जानती है किसको कितना जवाब देना होता है तुम्हें। रेहाना बाजी आप तो नाराज हो गई, मैंने मना थोड़ी किया है, बस थोड़े पैसे लगेंगे, बहुत महंगी दवा है। पैसों की फिक्र मत करो, काम पक्का होना चाहिए। और हाँ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, किसी को जरा बराबर शक भी नहीं होना चाहिए, समझी? उसकी तुम फिक्र ना करो, बड़ी पक्की दवा है। अच्छा ठीक है, बस तुम आधे घंटे में लेकर पहुंचो। लेकिन रेहाना बाजी ये दवा तुम्हें चाहिए किस लिए? मेरा मतलब है किसी और को देनी है ना। हाँ हाँ किसी और के लिए चाहिए, क्या समझ रही है तू, पागल हूं मैं? चलें ठीक है। तुम? मैं आपको ठीक से विश ही नहीं कर सकी कल, आपने मौका ही नहीं दिया। मुझे तुम्हारी विशेष नहीं चाहिए आनिया, प्लीज। ये क्या बदतमीजी, लोग देख रहे हैं। जानती हूँ, मैं कुछ नहीं कर रही, सिर्फ आपसे बात करना चाह रही। आनिया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, why don't you get it? लगता है बच्चे की बहुत खुशी है, लेकिन बच्चे की खुशी में आप तस्वीरों की हकीकत कैसे भूल सकते हैं? आनिया तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कर लो, लेकिन तुम मेरे दिल में तंजीला के लिए नफरत नहीं पैदा कर सकते। इससे बहुत बेहतर होगा तुम अपनी फिक्र करो, और ये एनर्जी तुमने अगर अपने रिलेशनशिप में लगाई होती तो यूं तन्हा ना भटक रही होती। भाई बहुत खुशी हो रही है बच्चे होने की, लेकिन बच्चे की खुशी में ये मत भूलो कि तंजीला ने कुछ वक्त फैसल के साथ गुजारा, इसलिए बच्चे को अपना नाम देने से पहले हकीकत को जरूर जान लेना। आज के बाद तुमने इस तरह की कोई बकवास की, नताइज की जिम्मेदार तुम खुद हो। आओ बैठो। दवा लाई हो ना? हाँ हाँ, देर किस बात की, निकालो। हौसला तो करो रेहाना बाजी, पहले पैसे तो दो। अरे क्या हो गया, मांग, कितने पैसे चाहिए? 1 लाख। क्या 1 लाख? अरे बहन क्या हो गया, मिसकैरेज करने की दवा दे रही हो या डिलीवरी करा रही हो? इतने पैसे तो डॉक्टर डिलीवरी के नहीं लेती जितने तुम मिसकैरेज के मांग रही है। काम भी तो कोई छोटा नहीं है ना, एक नन्ही सी जान की मौत का मामला है, अगर है तो दो, वरना मुझे और भी बड़े काम है। अरे बैठना, नाराज क्यों हो रही हो, करते हैं ना कुछ कुछ। दरअसल इतने पैसे कैसे दे सकते हैं हम, कुछ मुनासिब कर लो। ये लो
पूरे 50,000 की। बाकी पैसे कल आकर ले जाना। असली तो है ना। अरे क्या हो गया है? तुम्हारी तरह 2 नंबर काम नहीं करते हम। मेरी बेटी ने असली की अंगूठी पहनी हुई है, 2 नंबरी नहीं है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं रोज रोज नहीं आ सकती। इतनी गर्मी है, रोज रोज कौन चक्कर लगाए। ये लो। और अगर पैसे कम पड़े तो फोन कर देना, पैसे तुम्हारे घर पहुंचवा दूंगी। अरे दिमाग ठीक है तेरा? खैर दवाई दो। दे रही हूँ, सब्र कर जाओ। ये लो। चलो रेहाना बाजी, गर्मी बहुत है, मुझे काम भी बहुत है, मैं तो चलती हूँ। तेरी तेजियां में ना एक दिन तुझे मारेंगे। मैं थी ना, कर लेती बार्गेनिंग, करा लेती कम। पागल कहेंगे। क्या कर रही हो? तंजीला बीबी के लिए दूध लेकर जा रही हूँ। जाओ, जाकर पहले आंटी की बात सुनो, फिर ध्यान आना। जी ठीक है। सब कितने खुश हैं, आंटी, अंकल, आते। या अल्लाह तेरा शुक्र है। अब इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाजी ये दूध मेरा दिल नहीं चाह रहा, लेकिन छोटे साहब और बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था कि आपको दूध लाजमी पीना है। वो तो ठीक है, लेकिन मैं बाद में पी लूँगी, अभी दिल नहीं चाह रहा। तो ये मैं ले जाऊँ? हाँ ठीक। अच्छा सुनो जी, लेकिन छोटे साहब और बड़ी बेगम साहिबा ने कहा था कि आपको दूध लाजमी पीना है। आलिया, तुम्हें जितनी कोशिश करनी है तुम कर लो, लेकिन तुम मेरे दिल में तंजीला के लिए नफरत नहीं पैदा कर सकती।
ये आपने अच्छा नहीं किया। पहले भी आपने मुझे इस तंजीला की वजह से थप्पड़ मारा, मेरी मोहब्बत को ठुकरा कर, और आज भी उसी तंजीला की वजह से आपने मुझ पर हाथ उठाया। आपको इस थप्पड़ की कीमत चुकानी पड़ेगी, और वो भी सूद समेत। क्या हुआ नौरीन, दवा पिला दी थी तन्नू को? जी अम्मी, पिला दी है। ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब तुम देखना ये दवा कैसे असर करती है, और सुबह होते ही तुम्हारी परेशानियों की काली रात छट जाएगी। वो सब तो ठीक है अम्मी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे बहुत फिक्र हो रही है, अजीब से डर लग रहा है। ओहो पागल, इसमें डरने वाली कौन सी बात है? परेशान मत हो, चुप करके गहरी नींद सो जा। सुबह तक इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा अम्मी, सुबह बात करते हैं। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। देखना तन्ना, तुम्हारी खुशियां किस तरह बर्बाद होती हैं। आते तंजीला कहाँ है? उसकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, इसलिए नहीं आई। तबीयत ठीक नहीं, क्या हुआ? डॉक्टर को बुलाऊं? नहीं मामा, वो कह रही थी कि थोड़ी देर में वो ठीक हो जाएगी, तो बड़ा मसला नहीं है। आर यू श्योर सही हो जाएगी वो? साहब जी, बेगम साहबा, आप लोग जल्दी चले, तंजीला बीबी को पता नहीं क्या हो गया है। चलो देखो। अभी तो शुरुआत है। मैं तुम्हें आतर का बच्चा पैदा करने नहीं दूंगी, और ये मेरा खुद से वादा था जो मैंने पूरा कर दिया। क्या बात है नौरीन। डॉक्टर साहब, तंजीला कैसी? वो अब बेहतर है, लेकिन क्या? बच्चे का क्या हाल? आई एम सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। Oh my God. तुम्हें अभी मेरी खुशी का अंदाजा नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मैंने सारे जहां की खुशियां समेट ली। मामा ने तुम्हें अपना लिया, हमारे होने वाले बच्चे को अपना लिया। इससे बढ़ के मेरे लिए और क्या खुशी की बात हो सकती है? मेरी तो दुनिया उजड़ गई था आज। एक के बाद एक हादसा। अब तो बर्दाश्त करने की भी हिम्मत नहीं। अब्बा, मैं आतर से मिलने। बेटा अल्लाह बहुत रहमान रहीम। तुम्हें एहतियात से काम लेना चाहिए था।
पता नहीं किसकी नजर लग गई है। अल्लाह ताला तुम्हें और आतिर को ये सदमा बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। वो बड़ा करीम है, बड़ा बेनियाज है बेटा, उस पर भरोसा रखो। कहाँ से लाओ हौसला ताया? मेरा बच्चा इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। कितनी बदनसीब हूँ मैं। एक बार उसे छूकर देख ली थी तो शायद मुझे कुछ चैन मिल जाता। एक ममता को कुछ चैन मिल जाता। बेटा हौसला तो करना ही पड़ेगा। मानता हूं कि दुख बहुत बड़ा है, लेकिन बेटा ये अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है। ये वक्त भी गुजर जाएगा। अल्लाह ताला जब अपने बंदे को आजमाता है ना, तो सब्र भी वही अता करता है। तुम हौसला करो, वो इंशाअल्लाह बहुत करम करेगा। फिर से नसीबा तू मेरा। तुम सोच भी नहीं सकती आनिया कि उसको इस हाल में देखकर मैं कितनी खुश हूँ। मैंने कहा था ना, बच्चा होने में अभी बहुत वक्त है और इस बीच कुछ भी हो सकता है। तो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी नौरीन। बहुत बड़ी गलती होगी मुझसे। मैं भी जाके शगुफ्ता और आतिर को सब कुछ बताता हूँ ताकि मजीद देर न हो जाए। अंकल मेरी बात सुने, अंकल मेरी बात तो सुने।